दोस्तों आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो एक समय पे एक मैच्योर इंडस्ट्री में मानी जाती थी। दोस्तों मैच्योर इंडस्ट्री यानी वो कंपनीज जहां पे आपको ग्रोथ तो लिमिटेड मिलता है पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट रहती है, मार्जिन अच्छे होते हैं, इन्वेस्टर को डिविडेंड्स कंटिन्यू आते हैं, कंसिस्टेंटली आते हैं। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं ऐसी कंपनियों के? दोस्तों कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है, बहुत बड़ी बड़ी डेप्ट ऐसी कंपनियों पे होती नहीं है। पर ड्रॉबैक क्या होते हैं दोस्तों? ड्रॉबैक ये होता है कि ग्रोथ नहीं मिलता है। अब दोस्तों ग्रोथ नहीं मिलता है तो फिर पैसा क्यों लगाने का, राइट? दोस्तों ऐसी कंपनियों में ग्रोथ ना मिलना एक बड़ा ड्रॉबैक है। पर ऐसे भारत में कई उदाहरण है जो मैच्योर बिजनेस में थे और उन्होंने अलग इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में इंटरेस्ट किया। अपनी सब्सिडरी कंपनीज उन्होंने इमर्जिंग सेक्टर की बनाई और वो इमर्जिंग सेक्टर आज उनको ग्रोथ देने लगे। दोस्तों ऐसे कई उदाहरण है, खुद आप रिलायंस देख सकते हो, पतंजलि ने रिसेंटली यही चीज किया है दोस्तों, आईटीसी यही कर रहा है। उन सबकी दोस्तों जो मेन प्रोडक्ट है, जहां से मेजर बिजनेस आता है, वहां पे बहुत ग्रोथ मिलना मुश्किल था, या वो जो सेक्टर है वहां पे हर्डल्स काफी। तो इन लोगों ने इमर्जिंग इंडस्ट्री पे ध्यान किया जहां पे ग्रोथ बढ़िया मिल सकता है। तो ऐसी ही एक कंपनी दोस्तों आज हम बात करेंगे जहां का अगर आप पास देखोगे तो सिर्फ 5-6% का ग्रोथ हुआ करता था। तो आप बोलोगे यार खाली 5 to 6% ग्रोथ, फिर पैसा क्यों लगाने का? लेकिन कंपनी ने जो इमर्जिंग इंडस्ट्री में काम किया, यहां पे दोस्तों बढ़िया ग्रोथ मिल रहा है। अब दोस्तों देखो, ग्रोथ भी बढ़िया, क्वालिटी भी अच्छी, एक अच्छा ग्रुप, पैसा लगा सकते हैं, राइट? कौन सी कंपनी है दोस्तों? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के Q1 रिजल्ट डिस्कस करेंगे। मैं पहले बता दूं दोस्तों, हमारा कोई भी जो सेशन होता है वो प्रमोटेड सेशन नहीं होता है कि जहां पे कोई कंपनी को हमें प्रमोट करना है, एब्सोल्युटली नॉट दोस्तों। जहां पे हम कभी कोई टिप देते नहीं है दोस्तों। हमारी जो कंपनी है ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। कुछ डेटा एनालिसिस में आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सको, राइट? सो रेडी हो दोस्तों? अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे अपडेट आप लोगों को दोस्तों मिलते जाए। सो दोस्तों टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या है? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट इज एन इंडियन मल्टीनेशनल। जी हाँ दोस्तों, ये मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है जो बाहर की है, इंडिया में काम करती है। दिस इज अवर इंडियन मल्टीनेशनल एंड दिस इज द पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। Friends, they are the world's second largest manufacturer and distributor of tea and they are major producer of coffee। दोस्तों आप में से कई लोग पुराने निवेशक होंगे तो आप लोग जानते होंगे टाटा ग्लोबल बेवरेजेस नाम की कंपनी हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, ये वही कंपनी हुई। दोस्तों टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का जन्म अभी फरवरी 2020 में ही हुआ जब इन्होंने टाटा केमिकल के कंज्यूमर प्रोडक्ट को टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के साथ मर्ज किया। तो मर्जिंग से पहले दोस्तों ग्रोथ अच्छा नहीं था। देखो स्टैंडर्ड ब्रांडेड कंपनी है, टाटा का अच्छा नाम है, पर टी कॉफी में ग्रोथ नहीं होता है, अर्निंग कंसिस्टेंट होती है। पर टाटा केमिकल की जो कंज्यूमर प्रोडक्ट लॉन्च की और कंपनी ने फोकस किया पैकेजिंग फूड के ऊपर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर, अब दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ शानदार मिल रहा है। और जब से ये मर्ज अनाउंस हुआ तब से दोस्तों हम लोग रिकमेंड भी कर रहे हैं। तो आज दोस्तों कंपनी फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री एक कंपनी हुई। अब खाली टी एंड कॉफी नहीं, क्या कहेंगे, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री से ये कंपनी ताल्लुक रखती है, जहां पे करीबन 56% टर्नओवर इंडिया से आता है, बाकी 44% एक बड़ा टर्नओवर दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट से आता है। दोस्तों मर्जर के बाद ये कंपनी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड को कंट्रोल करती है, जैसे टाटा सॉल्ट, टाटा टी तो ऑलरेडी ग्लोबल बेवरेजेस में था, पर टाटा सॉल्ट दोस्तों टाटा केमिकल से मर्जर में मर्ज हुआ। टाटा टी, टेटली, 8 o'clock, गुड अर्थ टी, टाटा संपन्न दोस्तों एक पैकेजिंग फूड प्रोडक्ट हुई जहां पे ये बढ़िया फोकस कर रहे हो, टर्नओवर भी अच्छा वहां से आ रहा है। दोस्तों अगर आप लोगों ने हिमालयन वाटर देखा हो, राइट, पैकेज बॉटल्स, यस दोस्तों ये हिमालयन ब्रांड भी आपकी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की हुई। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टारबक्स। दोस्तों आप बहुत से शहर में आज स्टारबक्स दोस्तों आ चुका होगा, तो स्टारबक्स की इंडियन फ्रेंचाइज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के नाम पे। दोस्तों टाटा टी इसमें जो है, दोस्तों इसमें जो टाटा टी है ये बेस्ट सेलिंग टी ब्रांड है भारत की। दोस्तों टेटली इज द बिगेस्ट सेलिंग टी ब्रांड इन कनाडा एंड द सेकंड बिगेस्ट सेलिंग ब्रांड इन यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, राइट फ्रेंड्स? तो एक सीधी बात है, हम एक अच्छे ब्रांड की दोस्तों आज बात कर रहे हैं। तो ये चाय की कहानी शुरू कैसे हुई थी टाटा के साथ? 1983 में टाटा टी ने स्टेक खरीदा जेम्स फिनले ग्रुप का, एक इंडिविजुअल एंटिटी टाटा टी की तरह। उसी साल टाटा ग्रुप ने सोचा कि हम एक इंडिविजुअल कॉमोडिटी प्रोडक्ट नहीं करेंगे कि चलो टी या कॉफी, हम एक ब्रांड लेके बाजार में जाएंगे, और इन्होंने ब्रांड दोस्तों बनाए।
और इसी प्रकार से दोस्तों भारत की पहली ब्रांड टाटा टी इंट्रोड्यूस हुई। अब दोस्तों भारत होगा दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट चाय का, पर यहाँ पे ब्रांडेड टी को रिकॉग्नाइज करने में बरसों लगे। टी यूज होती थी पर ब्रांडेड टी नहीं। दोस्तों 1987 में ये लोग टाटा टी को यूएस ले गए और 1990 में दोस्तों टाटा टी ग्लोबली दोस्तों लॉन्च हुई। दोस्तों 1992 में ब्रिटेन की टेटली टी के साथ इन्होंने एक्सपोर्ट का एक जॉइंट वेंचर शुरू किया। दोस्तों कंसोलिडेटेड कॉफी में इन्होंने इंटरेस्ट किया, आज हम जानते हैं टाटा कॉफी के नाम से। दोस्तों टाटा टेटली के एस्टेट मैनेज करने के लिए एक जॉइंट वेंचर किया यूके में। मिड 1990s में टेटली को इन्होंने पूरा अक्वायर किया। दोस्तों 1999 आते आते चाय के बाजार में 25% मार्केट शेयर टाटा ग्रुप के नाम पे दोस्तों आ गया। दोस्तों 2000 आते आते पूरे के पूरा टेटली ग्रुप यूके में इन्होंने अक्वायर किया, जो एक बहुत बड़ी डील थी। दोस्तों 2012 में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और स्टारबक्स ने मिलके एक जेवी अनाउंस की टाटा स्टारबक्स के नाम से, और स्टारबक्स की एंट्री हुई। दोस्तों पहला स्टोर दिल्ली और मुंबई में हुआ और आज पूरे भारत में दोस्तों फैल चुका है। मई 2019 में टाटा केमिकल ने अपने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट डीमर्ज करने का सोचा और उसको मर्ज किया टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में, जिससे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट नाम की एक कंपनी हमें मिली। दोस्तों अभी मई 2022 में ही इन्होंने अपने कॉफी बिजनेस को भी मर्ज करने का तय किया है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में, जो और टर्नओवर में दोस्तों फायदा कराए। जी हाँ दोस्तों, टाटा कॉफी के हर 10 शेयर पे 3 शेयर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के दोस्तों उनको दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं सब कारणों से ये कंपनी जो 3000 करोड़ का टर्नओवर करती थी 20 साल पहले, आज दोस्तों 15,000 करोड़ के टर्नओवर पे ऑलमोस्ट ये लोग पहुंच चुके हैं। आज ये लोग दोस्तों 14,000 करोड़ के टर्नओवर के करीब दोस्तों पहुंच चुके हैं। इस साल हम एक लैंडमार्क 15,000 करोड़ का टर्नओवर दोस्तों हासिल करेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ हिस्ट्री। दोस्तों इसे हम डेटा एनालिसिस में देखते हैं कि अब तक क्या हुआ, अभी के जो रिजल्ट है ये अब क्या आने वाले समय की चाल सेट करते हैं। यस फ्रेंड, दिस इज योर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट हिस्ट्री। जैसा मैंने बताया 3000 करोड़ का टर्नओवर 2002 में दोस्तों, 2012 आते आते 6,500 का टर्नओवर, यानी 10 साल लगे टर्नओवर को डबल होने में। ये अच्छा ग्रोथ नहीं है। इनफैक्ट अगर आप 2017 देखो तो भी 7,000 करोड़, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 15 साल में डबल, यानी ग्रोथ अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि ये एक मैच्योर इंडस्ट्री थी टी कॉफी की, पर उसके बाद आप देखोगे दोस्तों जबरदस्त ग्रोथ आया। जैसे 2017 अगर 7,000 करोड़, जैसे आप 2019 देख रहे हो 7,000 करोड़, तो 20, 21, 22, 23 4 साल में दोस्तों दूसरा डबल टर्नओवर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? पहले 15 साल में टर्नओवर डबल हुआ, अब 4 साल में टर्नओवर डबल हुआ। व्हाई? क्योंकि अब इनकी एंट्री हो चुकी है दोस्तों कंज्यूमर प्रोडक्ट में, जो इनको तगड़ा ग्रोथ देता है। तो ये नेगेटिव चीज भी ध्यान रखें कि अब तक हिस्टोरिकल ग्रोथ हम देखें तो इनका अच्छा नहीं है। फिर भी हम आने वाले समय में दोस्तों 12% कगार, 12% कगार से बिजनेस बढ़े ऐसी जरूर उम्मीद करेंगे। धंधे दोस्तों ग्रोथ होने हैं। क्यों? वो कारण भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों जैसे मैंने अभी आपके सामने कुछ डिटेल शेयर की कि चलो टाटा सॉल्ट वाज लार्जेस्ट सॉल्ट ब्रांड इन इंडिया, राइट। टाटा टी सेकंड लार्जेस्ट टी ब्रांड इन इंडिया, फोर्थ लार्जेस्ट 8 o'clock है। हिमालयन जो है वो नंबर 1 नेचुरल मिनरल वाटर ब्रांड इन इंडिया है। सो कंपनी ब्रांड बनाती है और हम यहाँ पे इमर्जिंग जो ब्रांड्स है वहां पे अच्छे ग्रोथ की दोस्तों उम्मीद करें। दोस्तों रिसेंट अगर आप ट्रेंड देखो तो पिछले साल हमने 11% का सेल्स ग्रोथ देखा था, 25% का प्रॉफिट ग्रोथ देखा था। सो 11% सेल्स ग्रोथ ऐसा नहीं कह सकते बहुत ज्यादा अच्छा है दोस्तों, हमें और ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद है। और ग्रोथ अच्छा मिले तो दोस्तों ऐसी कंपनी में फायदा है। लेकिन 50% धंधा जहां दोस्तों पुराने बिजनेस से आता है, तो ये लो ग्रोथ सिनेरियो कुछ हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इमर्जिंग बिजनेस ग्रोथ कर रहे हैं पर उनका स्टेक कम रहता है, राइट। अभी के जो डेटा है दोस्तों Q1 यू कैन सी Q1 में 12% का सेल्स ग्रोथ आया है। तो 12% इज नॉट बैड, वी कांट से इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पर चलो अच्छा ग्रोथ है 12% का। खर्चे दोस्तों 12% से बढ़े, प्रॉफिट 22% से बढ़े। आप मार्जिन देख सकते हो दोस्तों इंप्रूव होके आए हैं। तो Q4 से भी अच्छे मार्जिन है, पिछले साल के Q1 से भी अच्छे मार्जिन अभी Q1 के है। तो डिमांड इंप्रूव हुई है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं दोस्तों। इन सब चीजों के आधार पे हम उम्मीद कर सकते हैं ये साल टाटा कंज्यूमर का दोस्तों डिमांड वाइज दोस्तों अच्छा रह सकता है। तो ये भी देखना चाहिए डिमांड किधर से आई है। सो लेट अस चेक दोस्तों। जैसा हम देख सकते हैं 12% से धंधा तो बढ़ा, पर असल में धंधा 11% से बढ़ा है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 11% है।
रियल बिजनेस 11% से बढ़ा, पर ये 1% क्यों? क्योंकि इनका 50% जितना टर्नओवर इंटरनेशनल मार्केट से आता है, तो करेंसी कन्वर्जन में 1% का इनको फायदा हुआ है। पर ग्रोथ ड्राइव किया है दोस्तों इंडियन बिजनेस ने। तो भारत का जो बिजनेस है वहां पे हमें बढ़िया ग्रोथ दिखाई दिया। अब देख सकते हो इंडिया बेवरेजेस ग्रू 10%। तो बेवरेजेस यानी क्या दोस्तों? इट इंक्लूड्स, यहां लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स नरिश को रेवेन्यू। दोस्तों नरिश को इनकी रिसेंट लॉन्च की गई ब्रांड है जहां पे बढ़िया ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हैं, राइट। तो इंडिया बेवरेजेस में टी खाली 3% से बढ़ी है, लेकिन नरिश को का ग्रोथ दोस्तों 60% कगार का हम देख पा रहे हैं, राइट। सो इंडिया इज डूइंग वेल। इंडिया फूड बिजनेस देखे तो दोस्तों 24% से बढ़ा है। सो दिस इज अमेजिंग। यहाँ पे वॉल्यूम 6% से बढ़े हैं। किसने बूस्ट किया है दोस्तों इंडिया फूड बिजनेस को? यू कैन सी टाटा संपन्न डिलीवरिंग येट अनदर स्ट्रॉन्ग क्वार्टर। 51% कगार का दोस्तों ग्रोथ टाटा संपन्न से हमको दिखा है। सो यू नीड टू नो इवन व्हाट इज इंडिया ग्रोथ। तो नीचे इन्होंने दिया हुआ है इंडिया ग्रोथ मतलब इट इंक्लूड्स टाटा सोलफुल, संपन्न, यम साइड रेवेन्यू, राइट। इंटरनेशनल बिजनेसेस ने दोस्तों खाली 60% का ग्रोथ दिया है। रियल में दोस्तों कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ तो नेगेटिव था, पर करेंसी कन्वर्जन में इनको 60% का ग्रोथ मिला है। तो धंधे घटे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ये ध्यान रखे। हर बार हमें करेंसी बेस्ड ग्रोथ नहीं मिलेगा दोस्तों। टाटा स्टारबक देखे तो इन्होंने 16 नए स्टोर ओपन किए और टाटा स्टारबक 21% के ग्रोथ से दोस्तों आगे बढ़ा है, राइट। सो वी कैन सी चारों दिशा से इंटरनेशनल मार्केट के अलावा का इंडियन बिजनेस बढ़िया कर रहा है, राइट। तो ओवरऑल जैसा इन्होंने लिखा है दोस्तों, वी कंटिन्यू टू ड्राइव इंडिया ग्रोथ बिजनेस कंबाइंड। दोस्तों दे ग्रू 58% and accounted 20% of Indian business during Q1 24। दोस्तों टी में वॉल्यूम वाइज देखे तो मार्केट शेयर थोड़ा डिक्रीज हुआ है और टाटा सॉल्ट का मार्केट शेयर दोस्तों इंप्रूव हुआ है। दोस्तों जैसा हमने देखा मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, राइट। मार्जिन इंप्रूव हुए थे 70 पैसा से, उसी प्रकार से ईबीआईटी डीएबी 80 बीपीएस से दोस्तों इंप्रूव हुआ है, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों इनकी सुधरी है। ये लोग पेनिट्रेट होते जा रहे हैं। एज रिटन इन द लास्ट लाइन, वी आर स्ट्रेंथनिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन अर्बन टाउन्स एंड आर ऑन ट्रैक टू रीच 4 मिलियन आउटलेट्स का दोस्तों इनका एक गोल था, जो ये लोग सितंबर तक दोस्तों 4 मिलियन आउटलेट पहुंच जाएंगे, राइट। तो पूरे भारत भर में दोस्तों ये अपनी फ्रेंचाइजीज फैला रहे हैं, राइट। दोस्तों प्रोडक्ट वाइज अगर पूरा ग्रोथ देखे तो आपके सामने है कैसे 12% ग्रोथ हुआ, पर यहाँ पे मेन ग्रोथ दोस्तों इंडिया फूड 24% और इंडिया बेवरेजेस जिसमें हिमालय और अलग अलग प्रोडक्ट आती है 10%। इंडिया फूड में क्या आता है? टाटा संपन्न, टाटा सोलफुल, टाटा सॉल्ट वगैरह वगैरह। दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस जैसे हमने देखे दोस्तों एवरेज रहे, राइट। जैसा अभी हमने बताया दोस्तों अपना रीच बढ़ा रहे हैं। यू कैन सी सितंबर में इनका गोल था दोस्तों 40 लाख रिटेल आउटलेट तक पहुंचे। दोस्तों मार्च में ये लोग 3.8 पहुंचे थे, जून में 3.9 और सितंबर का इनका प्रोजेक्शन था कि वी विल रीच 4 मिलियन आउटलेट्स। दोस्तों मॉडर्न ट्रेड में इनका 22% से धंधा बढ़ा है। ई कॉमर्स भी दोस्तों अच्छा बढ़ रहा है, 28% से ग्रोथ दोस्तों यहाँ पे भी है। दोस्तों जो मैंने बताया आपको कि जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है टाटा सोलफुल, वो आपके सामने है किस प्रकार से यहाँ पे ग्रोथ मिलता जा रहा है। दोस्तों दोनों में ही ये सारी प्रोडक्ट में ग्रोथ दोस्तों बढ़िया आ रहा है। यू कैन सी टाटा संपन्न, रवा इडली, रवा डोसा, दोस्तों ये सारी ही जो पैकेज फूड की जो आइटम है दोस्तों यहाँ पे अच्छे ग्रोथ की उम्मीदें आने वाले समय में। तो इन चीजों को अगर हम टोटल करें दोस्तों 58% का इन प्रोडक्ट में दोस्तों ग्रोथ मिला है, जो कि बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे हाई ग्रोथ है। अब 2020 में देखो ये खाली 6% बिजनेस को दोस्तों कंट्रीब्यूट करता था। ग्रोथ बिजनेस आज Q1 में 20% टर्नओवर को कंट्रीब्यूट करने लगा है। जितना इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा दोस्तों ओवरऑल टाटा कंज्यूमर को ज्यादा ग्रोथ मिलेगा, राइट। इन डेटा के बेस पे हम उम्मीद क्या करें दोस्तों? मैंने उम्मीद रखी अभी 12% सेल्स ग्रोथ की, राइट। तो पिछले साल से थोड़ा 1% ज्यादा 12% का सेल्स ग्रोथ में उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों। मैंने मार्जिन 9% की उम्मीद रखे। इन डेटा के आधार पे इस साल हम लोग 15,000 करोड़ का टर्नओवर पार करेंगे। हम लोग लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट दर्ज करेंगे। 14 रुपीज का ईपीएस की मुझे उम्मीद है अगर मार्जिन एवरेज रहते हैं तो, राइट। सो पिछले साल का पी 55 का था, अभी ईपीएस बढ़ के 13.7 हुआ है, प्राइस भी बढ़ा है, तो पी अभी 60 का ऑलमोस्ट आ चुका है, राइट। जो थोड़ा महंगा है, पर हमें उम्मीद है धंधे भी बढ़ेंगे, प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। तो हम इस साल के अंत तक जाते जाते दोस्तों ईपीएस 14 रुपए का दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं, राइट। फेयर वैल्यूएशन इस प्रॉफिट से 500 रुपए के आसपास के होते हैं, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि टाटा कॉफी भी मर्ज होने वाली है।
दोस्तों 2030 आते आते मैं इस कंपनी को 30,000 करोड़ के टर्नओवर पहुंचता देखूंगा, 2000 करोड़ के प्रॉफिट आएंगे। ये दोनों डेटा जो मैंने लिया है इसमें टाटा कॉफी इंक्लूड नहीं किया है, राइट। सो ओवरऑल यू कैन सी दोस्तों हम टाटा कंज्यूमर से क्या उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों लॉन्ग टर्म में 12% का एक ग्रोथ हम उम्मीद कर सकते हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी उम्मीद करेंगे दोस्तों, लॉसेस होने की नहीवत चांसेस होते हैं ऐसी कंपनी में। तो जो रिटायर्ड इन्वेस्टर है दोस्तों उनको डिविडेंड भी ऐसी कंपनियों में दोस्तों कंसिस्टेंट मिल सकते हैं, राइट। दोस्तों लो डेप्ट कंपनी है, ऑलमोस्ट हम डेप्ट फ्री कह सकते हैं ऐसी कंपनी है। तो मैं एक्शन अभी क्या लूं दोस्तों, हाल है कि हम बरसों से जब से मर्जर हुआ था तब से हम रिकमेंड करते हैं, तो आप में से कई लोगों के पास दोस्तों ये समय के भी टाटा कंज्यूमर होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको आप रहने दे सकते हो। अभी ऑलरेडी हमने 2 साल का एक लंबा करेक्शन देखा, पूरे करेक्शन में दोस्तों एसआईपी करनी थी, अगर आपने की है कॉन्ग्रेचुलेशन। 1106 रुपीज का प्राइस में ये साल या अगले साल उम्मीद करता हूं जहां पे हम 5% प्रॉफिट बुक करेंगे। तो प्रॉफिट किधर बुक करना है दोस्तों, रैली में नए लाइफ टाइम हाई पे। अगर गिरावट होती है तो 750 के करीब दोस्तों और ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कैन प्लान दोस्तों। अभी तक कंपनी करेक्शन में थी, एसआईपी का समय था, एक बार रैली में आ जाएगी फिर एसआईपी वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। रिसेंटली दोस्तों कुछ इनसाइडर चीजों पे जो मेरी नजर पड़ी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। LIC जो कि कंपनी में करीबन दोस्तों 5% का ये लोग स्टेक रखते थे दोस्तों, उनके पास ऑलरेडी टाटा कंज्यूमर के शेयर थे। इन्होंने दोस्तों 9/11 से 2/5/2022 के बीच में करीबन 1.25 करोड़ शेयर ऐड किए, जो कि 2% स्टेक हुआ पूरी कंपनी का। उसी प्रकार से सेम 2 मई 2022 से अभी रिसेंटली 2 महीने पहले तक इन्होंने दूसरे 1.25 करोड़ शेयर लिए, जो अगेन 2% स्टेक है दोस्तों। LIC का स्टेक पहुंचता है 7% पे, राइट। तो ये पूरा एडिशन कब हुआ दोस्तों, ये एडिशन हुआ, ये जो मैंने आपको करेक्शन का पीरियड बताया तब। प्रॉफिट कब बुक करेंगे दोस्तों, जाने दो चलने दो, अभी रैली पे बुक करेंगे प्रॉफिट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों। मैंने प्रयास किया टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के लेटेस्ट रिजल्ट आपके साथ डिस्कस करने का। आपकी क्या राय है, आप पैकेजिंग प्रोडक्ट्स में कौन सी कंपनी पे ध्यान रखते हो दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.